हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपस्टॉक्स। दोस्तों, कमोडिटी सीरीज में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। गोल्ड को कौन सा फैक्टर इंपैक्ट करता है, सिल्वर को क्या ड्राइव करता है, क्रूड ऑयल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मिनी लॉट्स में ट्रेडिंग, सिल्वर की अच्छी स्ट्रैटेजी, ये सब हमने इस चैनल पर डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपने ये वीडियोस अब तक नहीं देखे तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा। ये आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग जर्नी में आपके बहुत काम आएगी। हम बिगनर्स के लिए भी सिंपल वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं तब भी आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम क्रूड ऑयल की एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। क्रूड ऑयल दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर इसकी प्रोडक्शन सिर्फ 1 मिनट के लिए भी रुक जाए ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एग्रीकल्चर या कई सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है। ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट हर दूसरी कमोडिटी से पॉजिटिवली कनेक्टेड है, क्योंकि हर चीज की प्रोडक्शन में किसी ना किसी रूप में क्रूड ऑयल यूज होता ही है। और आज जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे वो इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों टाइम फ्रेम्स में यूज की जा सकती है। इसका नाम है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब लॉस होता है तो वो छोटा होता है, और जब प्रॉफिट होता है तो वो काफी बड़ा हो सकता है। यही इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा है। चलिए सबसे पहले हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट या 10 मिनट्स का चार्ट यूज करिए। दोनों अपस्टॉक्स पर अवेलेबल है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर का चार्ट यूज करिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 डे चार्ट का यूज करिए। मैं अभी आपको इंट्राडे एग्जांपल दिखाऊंगा, तो यहाँ हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इंडिकेटर ऐड करेंगे। ट्रेंड फॉलो करने के लिए दुनिया भर के ट्रेडर्स जो सबसे पॉपुलर टूल यूज करते हैं वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के कई टाइप्स होते हैं। आप अपस्टॉक्स पर भी देख सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA यूज करेंगे। एक साइड नोट, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के अराउंड भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में GMMA लिख दीजिए, हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए। लेकिन आज हम सिर्फ EMA पर फोकस करेंगे और हम टोटल 3 EMAs यूज करेंगे। तो चलो पहला EMA ऐड कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपको 9 पीरियड EMA मिलेगी, लेकिन उसको चेंज करके 5 कर दीजिए और कलर थोड़ा सा डार्क रख लीजिए ताकि चार्ट पर क्लियरली दिख सके। 9 से 5 चेंज करें, डार्क कलर सिलेक्ट करें। तो ये हो गई हमारी पहली EMA 5 पीरियड। अब यहाँ पे एक बात है, पहले EMA का नंबर आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 5 या उससे छोटा नंबर लीजिए, मॉडरेट ट्रेडर हैं तो 5 से 10 के बीच, और कंजर्वेटिव हैं तो 10 से 20 के बीच का नंबर लीजिए। मैं यहाँ 5 यूज कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे एग्जाम्पल दिख रहा है, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। अब दूसरी EMA ऐड करिए। एक सिंपल रूल याद रखिए, दूसरी EMA पहली EMA का 4 गुना होना चाहिए। पहली EMA 5 है तो दूसरी होगी 5 × 4 = 20। वैल्यू 20 सेट करिए और इसको एक अलग कलर दे दीजिए ताकि दोनों क्लियरली अलग अलग दिखे। तो ये हो गई 20 पीरियड EMA। अब तीसरी EMA ऐड करिए। ये दूसरी EMA का 4 गुना होगी। 20 × 4 = 80। वैल्यू 80 सेट कर लीजिए और इसको भी एक अलग कलर में मार्क कर दीजिए। तो तीनों EMAs रेडी है, 5, 20 और 80। आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये 1:4:16 रेशियो ही क्यों? सिंपल रीजन ये है कि जो EMA एक दूसरे के बहुत क्लोज पीरियड पर होती है वो अक्सर क्लैश करती है और कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देती है। जिस वक्त 5 EMA सिग्नल देगी उसी वक्त के आसपास 6 या 10 EMA भी सिग्नल दे सकती है। लेकिन जब गैप 4 गुना होता है तो क्रॉसओवर क्लियर मिलते हैं और ट्रेंड पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत ज्यादा दूर के नंबर्स रखना भी सही नहीं होगा। हमारी अपनी टेस्टिंग के बेसिस पर 5:20:80 कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट सजेशन, कोई भी स्ट्रैटेजी रियल ट्रेडिंग में यूज करने से पहले उसे कुछ दिन फॉरवर्ड टेस्ट जरूर करिए। कोई भी स्ट्रैटेजी हो पहले टेस्ट करिए, कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद ही यूज करिए। अब देखते हैं कि एक्चुअल ट्रेड कैसे लेना है। सेबी की गाइडलाइंस की वजह से हम करंट डेटा नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पुराना चार्ट डेटा यूज कर रहे हैं। देखो, मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है, तो मार्केट ओपन होने के पहले 5 मिनट वेट करिए, फिर चार्ट देखो। यहाँ 17 जून को मार्केट खुलते ही एक सेल सिग्नल ऑलरेडी जनरेट हो चुका था। मतलब 5 EMA 20 EMA के नीचे है और 20 EMA 80 EMA के नीचे है। यही सेल सिग्नल है। अगर सिग्नल पहले से चल रहा था तो छोटी पोजीशन से एंटर करिए। अगर ये आपके लिए फ्रेश सिग्नल है तो फुल पोजीशन भी ले सकते हैं। चार्ट पर शॉर्ट सेल एंट्री पॉइंट देखिए। शॉर्ट सेल करने के बाद अगले 1.5 से 2 घंटे में प्राइस लगभग 0.8% मूव करती है। इंट्राडे के लिए ये अच्छा मूव है। अगर ये मूव आप मिस भी कर दें तो घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट और नीचे जाती है। 3 से 3.5 घंटे में लगभग 100 पॉइंट्स का मूव मिलता है। इंट्राडे में 100 पॉइंट्स डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड है। यहाँ आप पार्शियली या फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चार्ट पर 100 पॉइंट्स का मूव दिखाइए। अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है और बाकी पोजीशंस होल्ड कर रही हैं तो एग्जिट तब करो जब 5 EMA 80 EMA के ऊपर क्रॉस कर ले। यहाँ वो क्रॉसओवर होता है तो बाकी पोजीशंस भी यहाँ एग्जिट कर दीजिए।
और एक इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे ट्रेड में अगर वर्स्ट केस में भी कुछ गलत होता है तो मैक्सिमम लॉस सिर्फ 34 रुपीज का होगा। इसी एग्जिट पॉइंट पर एक नया बाय सिग्नल जनरेट होता है। देखो अब 5 EMA 20 EMA के ऊपर है और 20 EMA 80 EMA के ऊपर है। इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पर बाय एंट्री लेनी है। एग्जिट कंडीशन वही रहेंगी, जब 5 EMA 80 EMA के नीचे आ जाए तब एग्जिट करो। यहाँ ट्रेंड कंटिन्यू करता है, 5 घंटे में 135 पॉइंट्स का मूव मिलता है और 5.5 से 6 घंटे में ये मूव 300 पॉइंट्स तक पहुंच जाता है। बीच में प्रॉफिट बुक ना भी किया हो तब भी आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करेंगे। इंट्राडे में 4.5% का मूव, मैं नहीं समझता कि कोई भी ट्रेडर ये अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहेगा। तो चलो ये स्ट्रैटेजी एक और बार सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। जब EMA अलाइनमेंट सेल सिग्नल दे तो शॉर्ट करो, बाय सिग्नल दे तो बाय करो। 30 पॉइंट्स मिलते ही पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, 50 से 60 पॉइंट्स पर थोड़ा और बुक करो। बाकी पोजीशंस ट्रेल करते रहो जब तक 5 EMA 80 EMA के नीचे ना आ जाए। बस इतना ही है। सो उम्मीद है ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियरली समझ आ गई हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में हमें जरूर पूछिए। किसी भी नई चीज को सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो जितने भी आपके सवाल है हमें बेझिझक पूछिए। हम इस स्ट्रैटेजी के और भी एग्जांपल्स अलग अलग कमोडिटीज पर डिस्कस करेंगे। आपको अगली स्ट्रैटेजी किस कमोडिटी पर चाहिए, नेचुरल गैस, लेड, जिंक, गोल्ड, क्रूड या सिल्वर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इंट्राडे चाहिए, स्विंग चाहिए या पोजिशनल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.